गरीबी काम करने से नहीं जाती। Yes. Poverty doesn't go by the works. गरीबी जाती है परमेश्वर की आशीष के द्वारा। By the blessing of the Lord, the poverty finishes off. दिन आपकी मेहनत से नहीं बदलते, Then the days doesn't change by your work दिन hard. परमेश्वर की करुणा से बदलते By हैं। His grace it changes. लेकिन आपको परमेश्वर के साथ सीधा चलना है। You got to be straight with the Lord. क्या लिखा है आगे? ओ देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी हाँ? पूछते हो फिर भी तुम मुझे पूछते हो कि हमने किस बात में हाँ? किस बात में किस बात पे तुझे लूटा है? तुझे लूटा है, धोखा दिया है। दशमांश और उठाने की भेंटों में। और परमेश्वर कहता है तुम दशमांश और उठाने की भेंटों में, मतलब आपने कुछ उठाया, मतलब एक कंपनी से कार उठाई, उसका दशमांश प्रभु को देना होगा। अगर आपने किसी दुकान से सामान उठाया, उसका दशमांश प्रभु को देना होगा। अगर आपने जमीन खरीदा, उसका दशमांश प्रभु को देना होगा। उठाने वाली चीजों का दसबंद, यह मैंने पहली बार बताया आपको। खरीदने वाली वस्तुओं का दशमांश प्रभु चाहते हैं, वो दशमांश चाहिए। अगर आपने लोहा बेचा है, दशमांश चाहिए। सोना बेचा है, दशमांश चाहिए। बकरी बेचा है, दशमांश चाहिए। कुकड़ी बेचा है, दशमांश चाहिए। इससे भी नीचे जाता है, पदीने का दशमांश भी चाहिए। बाइबल में लिखा है तुम पदीने का दशमांश तो देते हो, लेकिन ऊंट को गायब कर देते हो। इतना ध्यान रखने वाला व्यक्ति कभी कंगाल नहीं होता। उठाने वाली चीजों का दशमांश। बाइक उठाया, मैंने तो किस्तों पे उठाया है। आप बुद्धिमान हो, घर लिया, किस्तों पे लिया, लेकिन कितने का लिया? किस्तें खत्म करनी है ना, नहीं तो लोग बीच में रोने लगते हैं। मैंने तो वो एग्रीमेंट किया है जी, 5 लाख दिया है, अब मेरा 20 लाख मर जाएगा, रो रहा है। नल की तरह पानी आ रहा है आंखों में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को धोखा दे रहा है और आप धोखा खा रहे हैं। इधर आके लंबी लंबी प्रार्थना कर रहा है, पादरी साहब के लिए खोए की बर्फी लेके आ रहा है। प्रार्थना से बेटा पैदा हुआ तो 1 क्विंटल लड्डू खत्म, फिनिश। ये क्या बात है भाई? आपकी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट की है प्रभु ने। बड़े दशमांश प्रभु को दो, ताकि आपके बच्चे राजों की तरह इस पृथ्वी पे जिए। आप प्रभु को धोखा दे रहा है और धोखा खा रहा है। पढ़िए जरा इसको। दशमांश और उठाने की भेंटों में हाँ, तुम पर भारी शाप पड़ा है। हाँ, क्यों आप परेशान हैं? बड़ी गाड़ी पे जा रहा है लेकिन परेशान है। कारण क्या है? इसको दोबारा पढ़िए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या पड़ा है? श्राप। अगर आपका घर टूटा है, घर टूटने का मतलब आपके परिवार इधर उधर बिखरे हैं, बच्चे इधर उधर चले गए हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, तो श्राप है आपके ऊपर, क्योंकि आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। और आपने धोखा दिया है और शैतान ने एक ही किक किया और आपका सब कुछ खराब कर दिया। आपको लगता है नहीं नहीं मेरे घर वाला अच्छा नहीं, इसी वजह से मैं बकरी हूं। श्राप है भाई। घर वाला अच्छा है, मेरी घरवाली अलग रहती है, ये घरवाली अच्छी नहीं है, घरवाली बहुत अच्छी है। श्राप है। बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं, आपको लगता है बच्चों के लिए प्रार्थना करो जी, बच्चे घर वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस। बच्चे घर वापस नहीं आएंगे क्योंकि श्राप है। बच्चों पे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे विदेश गए हैं, फोन नहीं करते, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। श्राप है क्योंकि आपने धोखा दिया प्रभु को, आपने प्रभु को दिया नहीं। इसी वजह से आज परेशान है। 8 घंटा नहीं 10 घंटा काम करता है, आपकी बैक
कमर दर्द करती है काम कर करके, खाना पूरा खा नहीं रहा, आप बीमार पड़ जाएगा। श्राप है आपके ऊपर। मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है, एक बार फिर पढ़ेंगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। श्राप नहीं है, बोलता भारी श्राप है। भारी। आपको लगता है पादरी, आपको चर्च में पादरी दिखता है, पवित्र आत्मा दिखता नहीं है। वो जो आपकी सहायता में रहता है, वो जो आपको पूर्ण पकड़ता है, जो आपको बदलता है, आपके हालातों को बदलता है, वो जैसे पत्नी पति की सहायक होती है, ऐसे पवित्र आत्मा आपको सहायक के रूप में दिया गया। लेकिन आपने कभी उसको माना नहीं है, सुनता नहीं है उसकी। उसने 1000 बार बोला चर्च में हम टाइम पे जाएंगे, टाइम पे जाएंगे, फिर भी लेट आएगा। क्यों? क्योंकि श्राप है। आशीष आप ले नहीं सकता। प्रभु की कोई योजना नहीं थी। इजरायली 40 साल जंगलों में भड़के, उनके दादा परदादा वहीं मर जाएं, प्रभु की कोई योजना नहीं थी, वैसे ऐसा हो गया। क्यों? अपनी मनमानी से चल रहा था। कभी चर्च आ गया, कभी चर्च नहीं आया, कभी प्रार्थना की, कभी प्रार्थना नहीं की। आप बच्चों की मानना है, आपको बड़े होना है, आप छोटे नहीं हैं। आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। अगर आप प्रभु के पीछे चल हो रहे हैं तो अच्छे ढंग से चलो कि प्रभु आपसे शर्माए ना और दूर से देके बोले, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटी, ओ मेरी बेटी है, आने दो। प्रभु ऐसा ना बोले, रोक दो, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है। आपने अपने जीवन का सत्यानाश कर रखा है। ना तो प्रार्थना है, मनुष्यों के ऊपर भरोसा है, और चोरी कर रहा है, और प्रभु के साथ भी वफादार नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा। प्रभु आपके लिए स्वर्ग खोल देगा, स्वर्ग की खिड़कियां खोल देगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। और जो विश्वास करते हैं वो राजा की तरह जिएंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम से। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन क्या 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 करते हो? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। ऐसे व्यक्ति को क्यों लूटना जो शोर मचाए? ऐसे व्यक्ति को लूटो जो शोर ना मचाए। खुदा का दशमांश खाओ, वो शोर नहीं मचाता। खुदा का पैसा खाओ, वो शोर नहीं मचाता। अगर आप यीशु के लहू की वाचा को मानते हैं तो आप परमेश्वर को धोखा नहीं देंगे। आप अगर यीशु के लहू की वाचा को मानते हैं, आप दशमांश नहीं खाएंगे, आप गाड़ी का, बस का किराया देके आएंगे, ईमानदारी से आएंगे। ये ईमानदारों का परमेश्वर है। अगर आप बिना बस का किराया देके आए हो तो ध्यान रखो, अभी से प्रार्थना करो, अगले संडे मन बनाओ, मैं अपना किराया देके आऊंगा। क्योंकि यहां जिस परमेश्वर की महिमा हो रही है वो चोर परमेश्वर नहीं है, चोरों का परमेश्वर नहीं है। वो गुनाहगार और पापियों का परमेश्वर नहीं है, वो गुनाह माफ करने वाला और धर्मियों का परमेश्वर है। आप कितने भी गुनाह करो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान आपका ही होगा। भुगतेंगे आप, रोएंगे आप, चिल्लाएंगे आप, भूखे सोएंगे आप, शर्मिंदगी सहेंगे आप। लेकिन परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलना चाहता है। पढ़े क्या लिखा है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम मुझे क्या करते हो? लूटते हो। क्योंकि परमेश्वर शोर नहीं मचाता, खूब लूटो। 2 लाख आया, 20,000 नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को लूटो, वो शोर नहीं मचाता। लेकिन आज मचा रहा है अपने दास के द्वारा और बोल रहा है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम ठग हो, तुम फरेबी हो, धोखेबाज हो।
परमेश्वर धोखेबाजों का परमेश्वर नहीं है। रिपीट करिए इसे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। लूटते हो तुम मुझे। आप ध्यान से सोचो, आपने कितनी बार लूटा है? सब लूटते हैं। और आज परमेश्वर कहना चाहता है, अब की बार लूटोगे तो लूटे जाओगे। ध्यान रखना। पहले आप लूटते थे, मैं खामोश था, लेकिन अब लूटोगे तो लूटे जाओगे। ध्यान रखना। आगे बढ़े। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति ऐसा करती है, वो बोलता है। आगे, सारे दशमांश। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, यार आज ना भी आते तो चलता था। हाँ? इतना सख्त, इतना वादा, इतना जबरदस्त। लेकिन आप नेगेटिव क्यों सोचता है? आप पॉजिटिव सोचो कि आप बादशाह के बच्चे बन के जिएंगे इस पृथ्वी पे। शैतान आपको डीमोटिवेट करता है, लेकिन प्रभु का वचन आपको बोलता है, मैं आपको इतना ऊंचा उठा दूंगा, लोग देखेंगे आप इतनी ऊंचाइयों पे कैसे चले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे दशमांश हाँ। भंडार में ले आओ। क्या? सारे दशमांश कहां लेके आओ? भंडार, प्रभु के घर में लेके आओ। आप दशमांश गरीबों में बांट रहा है, फोटो बना के डाल रहा है मीडिया पे। क्या कर रहा है? ये मिस्टर कुमार दान कर रहा है, बहुत वाह दान कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम ये प्रभु को धोखा दे के दान कर रहा है। प्रभु का ही दान कर रहा है। प्रभु का प्रभु को और केसर को। अभी मैं सुनाऊंगा उसकी बात, याद रखना। हाँ बोलो, मछली। बोलो। आप लगता खाते नहीं, जो इतनी अच्छे तरीके से बोल नहीं रहे। हाँ बोलिए। मछली। हाँ थैंक यू, आप तो खाते लग रहे हैं। यस। पढ़िए जरा। सारे दशमांश। हाँ, सारे दशमांश। सारे दशमांश। कितने दशमांश? सारे। आपके घर में अमरूद लगा है ना, उसका दशमांश भी लेके आओ। इधर बहुत लोग हैं खाने के लिए, बहुत स्टाफ है। अमरूद भी आप खाली अकेले ही खा जाता है। हाँ? ऐसा लिखा है न्यू टेस्टामेंट में, आपको दिखा सकता हूं। पूरी दुनिया के लोग मेरा ये प्रचार सुनेंगे, बहुत शेयर करेंगे। ये देखो, आलोचना तो होगी, लेकिन वो पास्टर देओल की नहीं, खुदा के वचन की होगी, क्योंकि मैंने तो खुदा का वचन पढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकती है, तैयार रहना पड़ेगा ऐसी बातों के लिए भी आपको। हालात कैसे भी हो, हालातों के ऊपर अपना ध्यान मत लगाएं। मैं सच में कहता हूं, प्रभु को धोखा देना बंद करो, आप कभी नहीं मरेंगे। चाहे 20 डॉक्टरों ने लिख के दिया आप मरने वाला है, आप फिर भी जिंदा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ। सारे दशमांश। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। भंडार में लेके आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। सारे प्रबंध किए जाएं, एक एक प्रबंध। आज देखो पंखा चल रहा है, तस्वीर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। क्या है ये? प्रबंध है। हाँ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। वस्तु रहे, भोजन रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, कि ऐसा करके मुझे परखो। आहा, तुम मुझे कभी परख के देखना, जान भी दे दूंगा। ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जब जरूरत पड़े तो खोजने से भी नहीं मिलता आदमी। जब मुसीबत आए आपको कोई नहीं मिलेगा। बस मैं आ रहा हूं, मैं 2 घंटे में आ रहा हूं, मैं 4 घंटे में आ रहा हूं, बस मैं आ ही रहा हूं, मैं बस जा ही रहा हूं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करेंगे। जब भी आप पुकारेंगे वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ होंगे। सैनों का यहोवा क्या कहता है? कि ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके मुझे परखो। परखो। मुझे लूटो ना, मुझे धोखा ना दो, मुझे परखो। मैं क्या करूंगा आपके लिए? सुनिए। कि मैं आकाश के झरोके
मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं। अपरंपार, बोलो अपरंपार, मेरे उत्ते अपरंपार वर्षा हो रही है। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आकाश के झरोखे खोलकर, बोलो मेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दिए गए। आकाश के झरोखे खुल गए हैं मेरे लिए, खुल गए हैं, खुल गए हैं। मैं विश्वास करता हूं, खोलिए खोलिए, खुल गए हैं। हाँ सच बोलो आप। अगर बन जाए आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, आप प्रभु के अजीबोगरीब कामों को देखेंगे अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम से। हाँ पढ़िए, ये खत्म होने वाला है। कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार, तुम्हारे ऊपर, इधर उधर नहीं, अगल बगल में नहीं, तुम्हारे ऊपर सीधा निशाना लगाएगा आकाश से, ठा। उसका निशाना, उसका पार्सल गुम नहीं होता। जो आपके नाम का डिलीवर किया जाएगा स्वर्ग से, वो आपको ही मिलेगा। उसका पिन कोड गलत नहीं होता, एड्रेस गलत नहीं होता कि आपका था यार वो ले गया, कभी नहीं होता। ये गुम हो गया है, बीच में से निकाल के वो कागज भर दिया, ऐसा भी नहीं होगा। जो आपके नाम का स्वर्ग से पार्सल डिलीवर किया जाएगा, वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। और स्वर्गीय यहोवा परमेश्वर डिलीवर करने वाला है आपके लिए पार्सल। आप माइंड सेट करो, मैं गरीब नहीं हूं। बोलो मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मेरे हालात गरीब नहीं है, मेरा घर गरीब नहीं है, बच्चे गरीब नहीं है, बिजनेस गरीब नहीं है। प्रभु ने मुझे बरकत दी है। आज सच में स्वर्ग मेरे लिए खुल चुका है, सीधा मेरे ऊपर निशाना लगा है, मेरा पार्सल आ गया वहां से। मैं ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं प्रभु को दूंगा। आमीन। जो मेरी बातों पे विश्वास करेंगे वो इसका फल खाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परखो, परखो। आप तो धोखा दे रहे हैं मुझको, आप मुझे परखो भाई। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया कि आप 40 फास्ट करो और मुझे परखो। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया। आप पूरा बाइबल पढ़ो और मुझे परखो नहीं लिखा गया। एक ही बार लिखा गया है मुझे परखो। कहां? बस धोखा देना बंद करो। जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, दशमांश दो, टाइट दो, ऑफरिंग दो, सीड दो, और मुझे परखो मैं आपके लिए क्या करूंगा। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे, Jesus was going, और चेले भी साथ में थे, and the disciples were along with him. तो हुआ क्या? What happened? एक आदमी पीछे से आया, a man came from behind, और पतरस से बात की, and had a talk with Peter. हेलो श्रीमान जी, Sir, hello. You are Peter? Are you Peter? Yes. Yes. क्या आपके गुरुजी अठानी देते हैं? Oh, does your teacher give the tax? अठानी क्या है? टैक्स है, टैक्स। This is a tax. टैक्स वाला आदमी आया और पूछ रहा कि आप टैक्स देते हैं? Tax collector comes and he says, "Do you pay tax?" उसने बोला हाँ देते हैं मेरे गुरुजी टैक्स। And he said, "Yes, yes, he gives." उसने बोला फिर इतना बना है दे दो। And this is what has come to conclusion, give it. और पतरस गुरुजी के पास गया। Now Peter goes to the teacher. और बोला गुरुजी, Oh teacher, वो टैक्स वाला आदमी आया है the tax collector came. और पूछ रहा है कि आप टैक्स देते हैं? He's asking, "Do you pay tax?" और यीशु ने पूछा टैक्स कौन देता है? Jesus asked, "Who pay taxes?" क्या अपने देते हैं कि पराये देते हैं? Does the sons pay tax or the strangers? और उसने बोला जी टैक्स तो पराये देते हैं। And he said, "The tax is paid by the strangers." यीशु ने बोला भाई ठीक है इसका टैक्स इनको दे दो। Jesus said, "Then pay it." तो पतरस खड़ा देख रहा है, यीशु के मुंह की तरफ देख रहा है। And now Peter is looking to the face of Jesus.
यीशु ने बोला, Jesus said, ऐसा कर पीटर, "Oh Peter, तुम झील के पास जाओ, go to the river वहां कुंडी डालो, and put in a hook वहां मछली आएगा, a fish you will catch. जो मछली आप पहले पकड़ेगा The fish first you catch. उसका मुंह खोलना, Open the mouth of the fish. उसमें 1 रुपए का सिक्का होगा, A coin shall be in its mouth. वो सिक्का निकालना और टैक्स दे देना। Take out the coin and pay both taxes." बड़ी अजीब बात है। Amazing thing. आप कर्जे के नीचे डूबे हैं, इधर मछली आपके लिए कर्जा चुकाने के लिए रुपया लेके आ रही है। You are drowning under debts and now the fish comes to pay your taxes. मैं यही बोल रहा हूं, आपको ये चिंता नहीं करना, रुपया आएगा कहां से। You need not worry where your money shall come from. जब परमेश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो गया तो रुपया मछली भी लेके आएगी। If God is pleased with you, the fish shall get to you the भले ही आप coin. मछली खाओ तो भी रुपया लेके आएगी। If you eat the fish, even it shall bring the money. मैं आपको यही कहना चाहता हूं, And I want to tell you this. आप ये मत सोचिए दरवाजा कहां से आएगा, You do not think नया कपड़ा कहां से आएगा, where does the clothes come from? गाड़ी कहां से आएगा, Vehicle it shall come from. जूता Where कहां से आएगा। shall the shoes come? आप गलती मत करना, Do not make a mistake. नहीं तो जूता आएगा। Oh, the shoes shall show. आप सीधा सीधा चलो, Walk straight. आप खुदा की नंट को लेंगे। You are receiving the anointing of the Lord. तो वो गया, He went. लेकिन वो रास्ते में क्या कर रहा था। What he was doing on the way? मछली आ जाए प्रभु जी, Oh, let मछली me आ जाए catch प्रभु the जी। fish. और Oh, मछली आ जाए, let me catch आ जा the fish. मछली, Come, fish. यीशु मसीह ने नाचा, आ जा। Come, fish. Jesus वो क्या said. करता गया। Did he go like this? नहीं 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 नहीं, No, no. उन्हें कोई अरदास नहीं की थी, He did not pray for उन्हें it. इतना नहीं क्या हाँ हाँ भाई होगा कि नहीं होगा। He did not even think whether it will उन्हें क्या, happen. जेड़ा वचन मैनू दिता गया ओ होवेगा, होवेगा ते होवेगा। What the word is given unto me, it shall happen, and it shall surely. जेड़ा वचन आज थानू दिता गया ओ होवेगा, होवेगा ते होवेगा। What the word you are given, it shall surely be happening. अपने बड़े विश्वास ना इसनु ग्रहण करिए। Take it with your great faith. पतरस जब उत्थे जा रहा सी वो परेशान नहीं सी। He was not distressed as Peter was going. थानू भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आज। You do need not be worried. आराम ना शांति ना जाओ ते विश्वास करो, आगे लिए स्वर्ग खोल दिया गया है। Go in peace and think that your whole heaven is open for you. आराम ना जाओ ते बड़े विश्वास ना रखो, मैं दुनिया का अमीर धनी व्यक्ति हाँ। Go in ease and say I'm the most rich man of the world. ते पश्चाताप करो कि मैं आगे तो परमेश्वर नु धोखा नहीं